दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कहानी में। एक बार की बात है, एक गांव के रास्ते में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ के अंदर एक बहुत जहरीला सांप रहता था। जब भी कोई व्यक्ति उस पेड़ के पास जाता तो वह सांप तुरंत हमला कर देता और उसे डस लेता। उस सांप के काटने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस भारी वृक्ष को देखा और उसकी छाया में ध्यान करने का फैसला किया। कुछ गांव वाले भी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध को देखा और कहा, हे महात्मा, आप उस पेड़ के समीप मत जाइए, क्योंकि वहां एक खतरनाक सांप रहता है। जो कोई भी उसके पास जाता है तो वह सांप उसे तुरंत काट लेता है। गांव वाले की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और वृक्ष की ओर चलना जारी रखा। जब वे ध्यान करने के लिए वृक्ष के पास गए तो सांप तुरंत बाहर आ गया और गुस्से में महात्मा बुद्ध को देखने लगा। बुद्ध ने सांप की आंखों में देखा और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सांप वशीभूत होकर शांत हो गया और महात्मा बुद्ध से बोला, हे महात्मा, क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? क्या आप नहीं जानते कि ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की कोई हिम्मत नहीं करता? बुद्ध ने विनम्रता के साथ कहा, मेरे प्यारे दोस्त, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं मौत से भी नहीं डरता और न ही जीने की इच्छा रखता। मैं तुमसे क्यों डरूं? वास्तव में तो तुम लोगों से डरते हो, क्योंकि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को काट लेते हो। बुद्ध की ये बात सुनकर सांप चकित रह गया, क्योंकि अब तक वह केवल ऐसे लोगों से मिला था जो उसे मारने की कोशिश करते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वह कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो निडर हो। सांप ने खुद को महात्मा के चरणों में रख लिया और कहा, हे महात्मा, आप सही हो। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो लोग मुझे मार डालेंगे। बुद्ध ने कहा, तुम सही हो, लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखना कि जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा और इसलिए इसे बचाने के लिए दूसरों को मारना उचित नहीं है। अपने जीवन के इस मोह को छोड़ दो और हो सके तो दूसरों के प्रति प्रेम रखो। यह कहकर बुद्ध वहां से चले गए। बुद्ध के इन बातों को सुनकर सांप बहुत प्रभावित हुआ और उसने निश्चय कर लिया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा। जब लोगों ने देखा कि सांप ने दूसरों को काटना बंद कर दिया है तो वे इसका अनुचित फायदा उठाने लगे। जो लोग उससे डरते थे और उससे दूर भागते थे, वे लोग अब उसे पकड़कर खेलते थे और उसे चोट पहुंचाते थे और उसे उसी अवस्था में छोड़कर चले जाते थे। ये समय उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। एक दिन महात्मा बुद्ध एक बार फिर उस गांव में आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्होंने उस सांप को देखा, जिसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। उसे इस अवस्था में देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम इतनी खराब स्थिति में कैसे आ गए? तुम्हें घायल किसने किया? सांप ने जवाब दिया, आपने मुझे अपने क्रोधी स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा था और दूसरों को काटने के लिए मना किया था। जब से मैंने अपना उग्र स्वभाव छोड़ दिया है और शांति को अपनाया है, तब से लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब कोई मुझसे नहीं डरता। लोग मेरे पास आते हैं और मुझे चोट पहुंचाते हैं। अब मेरे लिए जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा लगता है कि शायद तुमने मेरे उपदेश को गलत तरीके से समझा। मैंने तुम्हें कहा था कि दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें अपने बचाव के लिए फुफकारने से भी नहीं रोका था। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास की दुनिया में देखें तो हम पाएंगे ये अक्सर अच्छे लोगों के साथ होता है। लोग अक्सर उनका अनुचित फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जो लोग सभ्य और शालीनता से रहते हैं, ऐसे सज्जन लोगों को बुद्ध की इस कहानी से सीखना चाहिए और समझना चाहिए। कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को मर्यादा में रखने के लिए आपको समय के अनुसार व्यवहार करना होगा। जैसे एक अभिनेता नाटक में गुस्सा होने का अभिनय करता है,
लेकिन वह अंदर से गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह सिर्फ नाटक का हिस्सा है। इसी तरह आपको भी इस दुनिया में चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए चतुराई से व्यवहार करना होगा। यह एक जीने की कला है और इसी तरह आप एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।